नमस्कार साथियों, स्वागत करता हूं आप सबका झारखंड रीडर्स में। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हमारे द्वारा झारखंड ज्योग्राफी का एक एमसीक्यू सीरीज चलाया जा रहा है, जिसमें हम लोगों ने एक क्लास को कंप्लीट कर भी लिया है। तो आज उसी सीरीज के संदर्भ में हमारा दूसरा क्लास होगा, जिसमें हम लोग झारखंड की भूगर्भिक संरचना के बारे में जानेंगे तथा इस पर महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखेंगे, जो हमारे आगामी परीक्षा में बहुत मददगार साबित होने वाले हैं। साथियों, विगत वर्षों की बात की जाए तो झारखंड जीके के इस टॉपिक से कई प्रश्न पूछे जा चुके हैं, तो इसलिए भी हमारा यह टॉपिक बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। तो चलिए ज़्यादा समय ना व्यर्थ करते हुए हम लोग वीडियो में आगे बढ़ते हैं। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आप लोगों से आग्रह करना चाहता हूं कि जिन लोगों ने भी हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो कृपया करके सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए तथा शेयर करना ना भूलिए, ताकि और भी लोग हमारे साथ जुड़ जाएं। तो चलिए इस वीडियो में आगे बढ़ते हैं और देखते हैं आज का हमारा पहला प्रश्न। आज का हमारा पहला प्रश्न है, झारखंड राज्य में सर्वाधिक विस्तार किस चट्टान का है? साथियों, यदि झारखंड राज्य में सर्वाधिक विस्तार वाला चट्टान की बात की जाए तो वह है आर्कियन कालीन चट्टान। आर्कियन कालीन चट्टान साथियों झारखंड के लगभग 90% भूभाग पर स्थित है। आर्कियन कालीन चट्टान झारखंड के लगभग कितने प्रतिशत भूभाग पर स्थित है? 90% भूभाग पर स्थित है। और आर्कियन कालीन चट्टानों के बारे में मैं और कुछ बता दूं तो यह चट्टान सबसे प्राचीन चट्टान है। आर्कियन कालीन चट्टान क्या है साथियों? सबसे प्राचीन चट्टान भी है। चलिए इसी के साथ अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हमारा आज का अगला प्रश्न है, झारखंड राज्य के लगभग कितने प्रतिशत भूभाग पर आर्कियन कालीन चट्टानों का विस्तार है? जैसा कि पहले प्रश्न में मैंने इसे भी कवर करा दिया था कि झारखंड के लगभग 90% भूभाग पर आर्कियन कालीन चट्टानों का विस्तार है। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। छोटा नागपुर पठार क्षेत्र की आग्नेय अवसादी तथा रूपांतरित चट्टानों का संबंध किस क्रम की चट्टानों से है? यदि आर्कियन क्रम की चट्टानों की बात की जाए तो आग्नेय अवसादी और रूपांतरित तीनों रूपों में आर्कियन कालीन चट्टानें पाई जाती है। तो इसलिए हमारे इस प्रश्न का उत्तर होगा आर्कियन क्रम की चट्टान। छोटा नागपुर पठार क्षेत्र में पाई जाने वाली आग्नेय अवसादी और रूपांतरित चट्टानों का संबंध आर्कियन कालीन चट्टानों से है। चलिए इसी के साथ हम लोग अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, झारखंड राज्य के लगभग कितने प्रतिशत भूभाग पर आग्नेय तथा रूपांतरित चट्टानों का विस्तार है? साथियों, झारखंड के लगभग 85% भूभाग पर, कितने प्रतिशत भूभाग पर? 85% भूभाग पर आग्नेय तथा रूपांतरित चट्टानों का विस्तार है। चलिए इसी के साथ अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, झारखंड राज्य के अधिकांश चट्टानों का विस्तार है। झारखंड राज्य के अधिकांश चट्टानों के विस्तार की यदि बात की जाए तो यह पूर्व से पश्चिम की दिशा में है। झारखंड राज्य के अधिकांश चट्टानों का विस्तार पूर्व से पश्चिम दिशा की ओर है, इसलिए इसका उत्तर होगा साथियों ऑप्शन 3। नेक्स्ट प्रश्न की ओर जाते हैं। तो हमारा नेक्स्ट प्रश्न है, झारखंड के किस क्षेत्र में धारवाड़ क्रम की चट्टानों का सर्वाधिक विकास हुआ है? साथियों, झारखंड के कोल्हान पहाड़ी क्षेत्रों में धारवाड़ क्रम की चट्टानों का सर्वाधिक विकास हुआ है। साथियों, धारवाड़ क्रम की चट्टानों का प्रमुख रूप से विस्तार कोल्हान के पहाड़ी क्षेत्रों में है, इसलिए इस चट्टान को कोल्हान क्रम की चट्टान के नाम से भी जाना जाता है। तो झारखंड में धारवाड़ क्रम की चट्टान को कोल्हान क्रम की चट्टान के नाम से भी जाना जाता है। धारवाड़ क्रम की चट्टानों का निर्माण आर्कियन क्रम की चट्टानों के अपरदन तथा निक्षेपण के परिणाम स्वरूप हुआ है। इस चट्टान में अधिक मात्रा में लौह अयस्क पाया जाता है, जिस कारण इस चट्टान को, धारवाड़ क्रम की चट्टान को लौह अयस्क की श्रृंखला भी कहा जाता है। साथियों, धारवाड़ क्रम की चट्टानों में लौह अयस्क की मात्रा अधिक पाई जाती है, इसलिए इस चट्टान को लौह अयस्क की श्रृंखला भी कहा जाता है। हमारा अगला प्रश्न है, निम्न में से किस क्रम की चट्टानों को लौह अयस्क की श्रृंखला भी कहा जाता है?
धारवाड़ क्रम की चट्टानों को साथियों लौह एस की श्रृंखला भी कहा जाता है, जैसा कि मैंने इसके पहले वाले प्रश्न में आपको बता दिया था। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। झारखंड राज्य के किस क्षेत्र में धारवाड़ क्रम की चट्टान का विस्तार है? यदि धारवाड़ क्रम की चट्टानों के विस्तार की बात की जाए तो झारखंड के पूर्वी सिंहभूम, पश्चिमी सिंहभूम तथा सरायकेला खरसावां जिले में धारवाड़ क्रम की चट्टान का विस्तार है। तो इसलिए हमारा ऑप्शन ये तीनों होगा, इसलिए हम इसमें ऑप्शन 4 को टिक करेंगे, अर्थात उपरोक्त सभी। चलिए इसी के साथ पढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है, झारखंड के किस क्षेत्र में विंध्यन क्रम की चट्टानें पाई जाती है? विंध्यन क्रम की चट्टानें उत्तर पश्चिमी भाग में सोन नदी क्षेत्र में पाई जाती है। विंध्यन क्रम की चट्टानें झारखंड के उत्तर पश्चिमी भाग में सोन नदी के क्षेत्र में पाई जाती है। विशेष रूप से यह चट्टान गढ़वा जिले में पाई जाती है और यह चट्टान मुख्य रूप से रोहतास पठार का दक्षिणी हिस्सा है। तो इसलिए हमारा उत्तर होगा साथियों ऑप्शन 3 गढ़वा। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। झारखंड राज्य के किस भाग में विंध्यन क्रम की चट्टानें पाई जाती है? झारखंड राज्य के किस भाग में विंध्यन क्रम की चट्टानें पाई जाती है? जैसा कि मैंने आप लोगों से डिस्कस किया था कि झारखंड के उत्तर पश्चिमी भाग में विंध्यन क्रम की चट्टानें पाई जाती है और मुख्य रूप से गढ़वा जिले में पाई जाती है। चलिए इसी के साथ अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। विंध्यन क्रम की चट्टानें निम्न में से कौन सी एक विशेषता नहीं है? विंध्यन क्रम की चट्टानों की निम्न में से कौन सी एक विशेषता नहीं है? ऑप्शन को हम लोग देखते हैं तो हमारा पहला ऑप्शन है ये चट्टानें बलुआ एवं चूना पत्थर युक्त है। दूसरा ऑप्शन है ये परतदार चट्टानें हैं। तीसरा ऑप्शन है ये चट्टानों का निर्माण अवसादों के जमाव से हुआ है और चौथा ऑप्शन है इन चट्टानों का निर्माण लावा के निक्षेप से हुआ है। तो चलिए 4 ऑप्शन दिए गए हैं और हम लोग इन चट्टानों के बारे में कुछ पॉइंट्स को डिस्कस कर लेते हैं, जिससे विंध्यन क्रम की चट्टानें जो कि हमारे द्वारा अपलोड किए हुए थ्योरी वीडियोस को नहीं देखे उन लोगों को भी क्लियर हो जाएगा। विंध्यन क्रम की चट्टानों की बात की जाए तो यह झारखंड के उत्तर पश्चिमी भाग में पाए जाते हैं और मुख्य रूप से बात की जाए तो यह गढ़वा में पाई जाती है। यहाँ तक तो आप लोगों का क्लियर हो चुका है। इसके बाद हम लोग जानते हैं कि अवसादों का जमाव के कारण इस चट्टान का निर्माण हुआ है और इसमें बलुआ पत्थर और चूना पत्थर पाए जाते हैं। इस चट्टानों की बात की जाए तो यह परतदार चट्टानें हैं। यह कैसी चट्टानें हैं? परतदार चट्टानें हैं। तो चलिए तो हमारा ऑप्शन है ये चट्टानें बलुआ पत्थर और चूना पत्थर से युक्त है, ये सही है। ऑप्शन 2 है ये परतदार चट्टानें हैं, ये भी सही है, ये चट्टानें परतदार हैं। इन चट्टानों का निर्माण अवसादों के जमाव से हुआ है। जी हाँ साथियों, ये भी सही है। इन चट्टानों का निर्माण कैसे हुआ है? अवसादों के जमाव से हुआ है। और ऑप्शन 4 हमारा गलत है, इसलिए हमारा उत्तर क्या होगा? प्रश्न में पूछा गया है विशेषता नहीं है, इसलिए हमारा उत्तर होगा ऑप्शन 4। विंध्यन क्रम की चट्टानों का निर्माण लावा के निक्षेप से नहीं हुआ है। झारखंड राज्य में पाई जाने वाली गोंडवाना क्रम की चट्टानों के बारे में इनमें से कौन सा कथन सत्य है? हमारा ऑप्शन 1 है इनका निर्माण दामोदर नदी के तलछट से हुआ है। ऑप्शन 2 है झारखंड के प्रमुख कोयला निक्षेपों का निर्माण इन्हीं चट्टानों से हुआ है। ऑप्शन 3 है इन चट्टानों का विस्तार मूल रूप से कहाँ है? गिरिडीह तथा राजमहल क्षेत्रों में। और ऑप्शन 4 दिया गया है उपरोक्त सभी कथन सत्य हैं। तो इसका उत्तर होगा साथियों ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी कथन सत्य हैं। गोंडवाना क्रम की चट्टानों की बात की जाए तो इसका निर्माण कैसे हुआ है? दामोदर नदी के तलछट से हुआ है और इसमें प्रमुख रूप से कोयला पाए जाते हैं। गोंडवाना क्रम की चट्टान में मुख्य रूप से कोयला पाए जाते हैं, अर्थात इन चट्टानों में कोयला की प्रचुरता है। इन चट्टानों के विस्तार की यदि बात की जाए तो यह मूल रूप से गिरिडीह और राजमहल क्षेत्रों में है। चलिए इसी के साथ अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न है झारखंड राज्य में पाई जाने वाली गोंडवाना क्रम
की चट्टानें किस लिए प्रसिद्ध है? झारखंड राज्य में पाई जाने वाली गोंडवाना क्रम की चट्टानें किस लिए प्रसिद्ध है? तो इस चट्टान में कोयला की उपलब्धता अधिक है, अर्थात इसका उत्तर होगा साथियों ऑप्शन 2। गोंडवाना क्रम की जो चट्टानें हैं साथियों, वह कोयला की प्रचुरता के लिए प्रसिद्ध है, इसलिए इसका उत्तर है ऑप्शन 2, कोयला की उपलब्धता हेतु। चलिए इसी के साथ अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, हिमालय पर्वत के उत्थान के दौरान इनमें से कौन सा प्रभाव झारखंड क्षेत्र में पड़ा? हमारा ऑप्शन है, हिमालय के प्रथम उत्थान के कारण झारखंड के पाट क्षेत्र का भी उत्थान हुआ। हिमालय पर्वत के उत्थान के कारण ही झारखंड में विभिन्न नदियों का उद्भव संभव हुआ। और ऑप्शन 3 है हमारा, उपरोक्त दोनों कथन सत्य है, और ऑप्शन 4 है उपरोक्त दोनों कथन असत्य हैं। इसका उत्तर होगा साथियों उपरोक्त दोनों कथन सत्य हैं। हिमालय पर्वत के उत्थान के दौरान हुई घटनाएं हैं जो कि इस ऑप्शन में बताई गई है, वो दोनों सत्य है, इसलिए हमारा उत्तर क्या होगा साथियों ऑप्शन 3, उपरोक्त दोनों कथन सत्य हैं। यदि इस घटना के बारे में आप लोगों को विस्तार से जानना है तो हमारे द्वारा इसका थ्योरी क्लासेस अपलोड करा दिया गया है। हमारा अगला प्रश्न है, राजमहल ट्रैप का निर्माण कैसे हुआ है? ज्वालामुखी प्रक्रिया से, लावा के बहाव से हुआ है। राजमहल ट्रैप का निर्माण ज्वालामुखी प्रक्रिया में लावा के बहाव से हुआ है। चलिए इसी के साथ अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, राजमहल ट्रैप का निर्माण इनमें से किस काल में हुआ है? साथियों राजमहल ट्रैप का निर्माण जुरासिक काल में हुआ है। चलिए इसी के साथ अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। झारखंड में राजमहल ट्रैप की चट्टानों का निर्माण किस प्रकार हुआ है? झारखंड में राजमहल ट्रैप की चट्टानों का निर्माण लावा के निक्षेप के द्वारा हुआ है। झारखंड में राजमहल ट्रैप के चट्टानों का निर्माण कैसे हुआ है? लावा के निक्षेप के द्वारा हुआ है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। झारखंड के राजमहल ट्रैप में निम्न में से किस प्रकार की चट्टान मुख्य रूप से पाए जाते हैं? झारखंड के राजमहल ट्रैप में बॉक्साइट चट्टानें पाई जाती है। झारखंड के राजमहल ट्रैप में बॉक्साइट चट्टानें पाई जाती है। चलिए इसी के साथ अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, झारखंड में विकसित राजमहल ट्रैप का मूलतः विस्तार है। झारखंड में राजमहल ट्रैप का मूल रूप से विस्तार कहाँ है साथियों? झारखंड में राजमहल ट्रैप का मूल रूप से विस्तार उत्तर पूर्वी भाग में है। झारखंड के उत्तर पूर्वी भाग में राजमहल ट्रैप का मूल रूप से विस्तार है। ये प्रश्न साथियों प्रीवियस ईयर में पूछा जा चुका है, इसलिए ये प्रश्न इंपॉर्टेंट है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। झारखंड राज्य के इनमें से किस क्षेत्र में जलोढ़ निक्षेप पाए जाते हैं? चलिए हम लोग ऑप्शन की ओर जाते हैं, तो हमारा ऑप्शन है, राजमहल के पूर्वी क्षेत्र में, सोन नदी घाटी के क्षेत्र में, स्वर्ण रेखा नदी की निचली घाटी के क्षेत्र में। यदि हम लोग झारखंड के संदर्भ में जलोढ़ निक्षेप की बात करें तो यह उपरोक्त सभी क्षेत्रों में पाए जाते हैं। जलोढ़ निक्षेप ऑप्शन में दिए गए सभी क्षेत्रों में पाए जाते हैं, इसलिए हमारा उत्तर होगा ऑप्शन 4। नवीन जलोढ़ निक्षेप को हम लोग थोड़ा सा डिटेल में समझ लेते हैं। नदियों के अपरदन और जलोढ़ों के निक्षेपन के परिणाम स्वरूप इसका निर्माण हुआ है। नवीन जलोढ़ निक्षेप का निर्माण कैसे हुआ है साथियों? नदियों के अपरदन और जलोढ़ों के निक्षेपन के परिणाम स्वरूप हुआ है, और यह प्रक्रिया वर्तमान में भी जारी है। झारखंड के राजमहल के पूर्वी क्षेत्र, सोन नदी घाटी और स्वर्ण रेखा नदी की निचली घाटी के क्षेत्रों में नदियों के जलोढ़ों के निक्षेपन से इन संरचना का निर्माण हुआ है। इसके द्वारा मैदानी क्षेत्र में निक्षेपन के परिणाम स्वरूप कई स्थानों पर ग्रेनाइट के उच्च भूभाग का भी निर्माण किया गया है, जिसे मोनेट नॉक कहते हैं। चलिए यही छोटी मोटी जानकारी थी हमारी नवीन जलोढ़ निक्षेप के बारे में। चलिए इसी के साथ अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हमारा अगला और आज का अंतिम प्रश्न है, झारखंड राज्य के कई मैदानी भागों में जलोढ़ निक्षेपों के निक्षेपन के परिणाम स्वरूप कई स्थानों पर ग्रेनाइट के उच्च भूभाग का निर्माण हो गया है, जिसे क्या कहा जाता है? जिसे साथियों मोनेट नॉक कहा जाता है।
अभी तुरंत ही मैंने बताया था कि झारखंड राज्य के कई मैदानी भागों में जलोढ़ निक्षेपों को निक्षेपण के परिणाम स्वरूप क्या हुआ कि कई स्थानों पर ग्रेनाइट की उच्च भूभाग का निर्माण हो गया है और इसी को क्या बोला जाता है, मोनेट नॉक कहा जाता है। चलिए साथियों, आज के लिए इतना ही। आज का हमारा जितना भी इम्पोर्टेंट प्रश्न था इस टॉपिक के संदर्भ में वह सभी समाप्त हो चुका है। यदि आप लोगों को आज के क्लास का पीडीएफ चाहिए तो आप लोग हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। टेलीग्राम चैनल का लिंक हमारे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ होगा, तो आप लोग वहां से जाकर ज्वाइन कर लीजिए। चलिए आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।